नमस्ते बच्चों। बृहन्न मुंबई महानगर पालिका के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का मैं श्याम कौशल यादव योगीराज श्री कृष्ण विद्यालय से स्वागत करता हूं और आप सभी का अभिनंदन करता हूं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम अपने कक्षा दूसरी के माय इंग्लिश बुक 2 के अगले पाठ की ओर बढ़ेंगे। बच्चों, इस कोविड के दरमियान बहुत सारी छुट्टियां हमने घर पे ही बिताई। अधिकतर गर्मी की छुट्टी 1.5 महीने की होती है, पर अब तक हमारी छुट्टी काफी लंबी चली है। तो बच्चों, मैंने क्या किया, कुछ कहानियां मैंने अपने बच्चों के साथ घर पे पढ़ी। तो मुझे क्या आप इनका नाम बता सकते हो? मैं थोड़ा नाम इनका भूल गया हूँ कि कौन कौन सी कहानियां मैंने पढ़ी थी। तो क्या आप चित्र देख के उस कहानी का नाम मुझे बता सकते हो? कोई बता पाएगा कौन सी कहानी है? कोई बच्चा? सर मैं बताऊं? बोलिए। सर ये कोई एक बच्चा बोलिए, कोई एक बच्चा बोलिए। हाँ बोलिए। लोमड़ी और ग्रेप्स। ठीक है, लोमड़ी लोमड़ी और की। अंगूर की ना। ओके, ठीक है। अभी ये मुझे बताओ, ये कौन सी कहानी है? ये कौन सी कहानी है? ऐसे कौवे। प्यासा कौवा। अच्छा, प्यासा कौवा क्या पीना चाहता है? पानी। पानी। ये पानी, हाँ। हाँ, अभी ये जो प्यासा कौवा है ना, ये पुराना हो चुका है। आज के कौवे क्या करते हैं? आज के कौवे स्ट्रॉ डाल के पानी पी लेते हैं। ये कौन सी कहानी है? तुमने पढ़ी थी ना हाल फिलहाल में भी? ये कौन सी कहानी है? अभी हमने हाल में ही पढ़ी थी कहानी इसको। खरगोश और कछुए की। द हेयर एंड द टॉर्टोइस। वेरी गुड, शाबाश। ये कौन सी कहानी, किसी को मालूम है कौन सी कहानी है? नटखट बंदर। नटखट बंदर। अच्छा, और कौन बताएगा मुझे? नटखट बंदर के अलावा कौन सी कहानी दिख रही है ये? देखिए, किसके हाथ में टोपी भी है, ठीक है? ये टोपी भी उसके हाथ में है। कौन हो सकता है ये? ये टोपी वाला है ना? तो ये कहानी जो नकलची। कलची बंदर बोल सकते हो आप, या बंदर या टोपी वाला बोल सकते हो। तो ये कहानियां भी, ठीक है, वेरी गुड। ये कौन सी कहानी है? तो शायद हिंदी में पढ़ाई थी टीचर ना। ये कछुआ और हंस, लेकिन टीचर ने इस कहानी को एक नया नाम दिया था ना, कुछ बातूनी कछुआ ना। ये कछुआ बहुत, ये कछुआ बहुत बात करता था। इसे शांत रहने के लिए कहा गया था, पर ये शांत नहीं रहता था। ये हमेशा क्या करता था? बात करता रहता था ना। हाँ, बकबक करता था। तो अभी बच्चों, अभी आप सभी लोग अपना माइक बंद कर देंगे और हम अपनी अगली कहानी की ओर पढ़ेंगे, ठीक है? तो बच्चों मुझे बताओ, जंगल का राजा कौन सा प्राणी है? जंगल का राजा शेर। शेर शेर, वेरी गुड, शाबाश बच्चों। शेर जो है वह जंगल का राजा कहलाता है, ठीक है? और ऐसा कौन सा प्राणी है जो हमारे घर में, हमें हर किसी के घर में दिखाई दे देगा? छोटा सा प्राणी है वो। मैं आपको दिखाता हूँ अभी प्राणी। ये प्राणी भी आपके पहचान में चूहा। चूहा, ठीक है। तो आज हम लोग अपने माय इंग्लिश बुक 2 के लेसन नंबर 2.4 द लायन एंड द माउस टेल अ टेल, ठीक है, अर्थात कहानी कहेंगे हम लोग। और आप सभी को ध्यान पूर्वक ये कहानी पहले इंग्लिश में सुननी है, फिर हम इसका अर्थ हिंदी में जानेंगे, ठीक है बच्चों? ये कहानी कुछ ही समय पहले हम हिंदी में पढ़ चुके हैं। अब हमें ये कहानी इंग्लिश में पढ़नी है। तो आप सभी अपना अपना माइक बंद कर देंगे और इस कहानी का वाचन हम सब करेंगे, ठीक है? तो बच्चों, यहाँ पे जैसे दिखाया है, लिसन, रिपीट एंड इनेक्ट। लिसन अर्थात सुनो, रिपीट अर्थात दोहराओ, एंड इनेक्ट का मतलब क्या करना है? हमको ऐड करना है उसी जैसा, ठीक है, कृति करनी है। अब
अगर हम क्लास में होते तो हम क्या कर सकते थे, एक शेर और एक चूहे का पात्र लेकर हम इस कहानी को मजेदार ढंग से कक्षा में कर सकते थे। पर आज के समय में हम यह नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम सब अपने अपने घर में हैं। तो बच्चों, अब मैं कहानी का वाचन करने जा रहा हूं। आप सभी लोग ध्यान से उन वाक्यों को सुनिए, ठीक है, और मेरे साथ उसे दोहराने की कोशिश करेंगे, लेकिन माइक बंद रहेगा, ठीक है। तो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं अपने पाठ की। Once a lion was sleeping under a tree. Once a lion was sleeping under a tree. मतलब एक बार एक शेर एक पेड़ के नीचे, अंडर अ ट्री, ठीक है ना, अंडर मतलब नीचे, किसके नीचे, अ ट्री के नीचे, एक बहुत पेड़ के नीचे वह क्या कर रहा था, सो रहा था। अ माउस सॉ हिम, सॉ मतलब देखा, किसने, एक छोटे से चूहे ने उसे देखा कि रे शेर सो रहा है। ही ran up the lion's tail. अब जब उसने देखा कि शेर सो रहा है, विशालकाय प्राणी होता है, चूहा तो बहुत छोटा है, पर शेर उसकी तुलना में उसका शरीर काफी विशाल है, काफी बड़ा था शेर का। तो जब उसने देखा कि शेर सो रहा है तो उसने क्या किया, वह दौड़ा दौड़ा और लायंस के टेल मतलब उसकी पूंछ के पास वह चला गया। पूंछ के माध्यम से क्या किया, वह उसके शरीर पर चढ़ गया। चूहा चूहा आपको पता है ना कि अगर उन्हें रस्से भी मिल जाए या वायर का टुकड़ा भी मिल जाए तो उसके सहारे वो कहीं भी चढ़ जाते हैं। तो जो चूहा था वह शेर के पूंछ के ऊपर से चढ़कर शेर के शरीर के ऊपर बैठ गया। जैसे आप चित्र देख रहे हो ना, देखो यहाँ पे, देखो ये चूहा यहाँ से आया, इसकी पूंछ से ऊपर गया, फिर यहाँ पीठ पर, फिर यहाँ पे उसके सिर पर ही आके बैठ गया, ठीक है। उसके बाद ही जम्प ऑल ओवर हिज बॉडी। आप चूहे को तो जानते हो, वो भी शरारती होता है, बहुत उछल कूद करता है, यहाँ से वहां से यहाँ। अब शेर के गद्देदार शरीर को उसे वहां पर कूदने में उसे बड़ा आनंद आ रहा था। अब वह क्या कर रहा था, शेर के ही शरीर पर वह कूद रहा था, जंप कर रहा था, क्योंकि उसे बड़ा मजा आ रहा था। जैसे हम कभी बचपन में सभी लोग सोफे के ऊपर जब कूदते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, अप डाउन अप डाउन। तो वैसे ही चूहे को भी शेर के शरीर पर कूदना बड़ा अच्छा लग रहा था, तो वो कूद रहा था, बार बार कूद रहा था। He started sliding down the lion's face again and again. और वो क्या कर रहा था, जिस तरह हम बगीचे में या बाग में या गार्डन में फिसल गुंडी मतलब जब फिसलते हैं हम लोग, ठीक है ना, वैसे वो क्या कर रहा था, शेर के चेहरे से वो बार बार फिसल के नीचे गिर रहा था, बार बार फिसल के नीचे गिर रहा था, फिर चढ़ रहा था, फिर गिर रहा था। उसे बड़ा मजा आ रहा था। उसे लग रहा था यार ये तो बहुत एक अच्छा सा मुझे बगीचा मिल गया है जिसमें मैं जंप कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है, फिर यहाँ पे फिसल गुंडी भी है। तो जो चूहा था वो बहुत ही मजे से अपना समय वहां पे व्यतीत कर रहा था। चूंकि शेर सोया था इसलिए चूहा ये सारी हरकतें कर रहा था। कुछ समय के बाद जो शेर था इस उछल कूद से परेशान हो गया और उसने क्या किया, उसकी आंख खुल गई। और जब उसकी आंख खुली तो बहुत गुस्से में था वो चूहा को पकड़ लिया। हाँ हाँ बेटा, माइक बंद करो। द लायन गॉट अप, ही गॉट वेरी एंग्री। जो शेर था वह उठ गया, ये उछल कूद से उठ गया। बेटा माइक बंद कर दो, माइक बंद करो। द लायन गॉट अप, शेर जो था वो उठा। ही गॉट वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हुआ क्योंकि वह सोया था। और आपको पता है कि अगर किसी सोए हुए व्यक्ति को या किसी सोए हुए प्राणी को जब आप उससे उठाते हो तो बहुत गुस्सा हो जाता है। आपकी मम्मी भी जब आपको सुबह उठाती होगी ना स्कूल जाने के लिए तो आप भी बहुत गुस्से होते होगे, चिड़चिड़े होते होगे, नहीं अभी नहीं, सोने दो सोने दो। तो वैसे ही शेर जो था वह भी बहुत गुस्सा हो चुका था। क्यों? क्योंकि चूहा जो था उसने क्या किया था, शेर की नींद खराब कर दी थी। अब
He caught the little mouse in The his paw. lion caught माइक बंद the करो बेटा। hare माउस क्या का आवाज आ रही है। माइक बंद कर देंगे आप लोग तो किसी को आवाज नहीं आएगी। अब आप लोग माइक मत खोलिए, हाँ ठीक है। तो he caught the little mouse, he caught the little mouse in his paw. उसने क्या किया, उस छोटे से चूहे को शेर ने अपने पंजे में क्या कर लिया, पकड़ लिया। ठीक है, आप जिस तरह आप चित्र देख रहे हो ना, शेर के पंजे में अब चूहा फंस गया है। ठीक है, वैसे चूहे बहुत तेज होते हैं, हाथ में जल्दी नहीं आते, पर शेर ने क्या किया, शेर भी बहुत तेज होते हैं, तो शेर ने क्या किया, झटकर उस चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। देन ही सेड एंग्रीली, और बहुत गुस्सा होकर उसने कहा, यू नॉटी माउस, ए शरारती चूहे, हाउ डेयर यू डिस्टर्ब मी। the lion got your head. बेटा माइक बंद कर दो। हाउ डेयर यू डिस्टर्ब मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे डिस्टर्ब कर सको। ठीक है, तुम मेरे नींद में दखल कैसे डाल सकते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। नाउ सी हाउ आई पनिश यू, अब तुम देखो मैं तुम्हें किस प्रकार सजा देता हूँ, तुम्हें दंड देता हूँ। आई विल ईट यू, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब जब चूहे को बड़ा मजा आ रहा था शेर के शरीर पे उछल कूद करना, फिसल गुंडी की तरह उसके सिर पे से चढ़कर उसके चेहरे से फिसलना, जब इसे बहुत मजा आ रहा था तो अचानक एकाएक शेर की जो थी वो नींद खुल गई और वह बड़ा गुस्सा हुआ और उसने चूहे को पकड़ ही लिया। अब चूहे को पकड़ने के बाद शेर ने तो कहा उसे मैं तुझे खा जाऊंगा। अब चूहा डर गया। अब चूहे ने क्या विनती की शेर से, हम आगे देखेंगे। द माउस वॉज अफ्रेड, द माउस वॉज अफ्रेड, चूहा जो था काफी डर गया था क्योंकि शेर के पंजे से छूटना आसान नहीं था। तो चूहा जो था वो काफी डर गया था वो, और ही स्टार्टेड ट्रिमलिंग, वह गिड़गिड़ाने लगा। ठीक है, और उसके पसीने छूट रहे थे कि The शेर mouse मुझे खा जाएगा मुझे। ही प्लेड अ लायन द किंग ऑफ जंगल, उसने प्रार्थना की किससे, शेर से, कि हे जंगल के राजा शेर, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। आप सबको पता होगा हम सॉरी का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई हमसे गलती हो जाती है तो हम वहाँ पे सॉरी कहते हैं। ठीक है, फिर चाहे अपने टीचर को सॉरी कहें, चाहे मम्मी को सॉरी कहें, चाहे फ्रेंड को सॉरी करें, तो जब हमसे कोई गलती होती है तो उस गलती की माफी मांगने के लिए इंग्लिश में बहुत ही छोटा शब्द दिया है, सॉरी। ठीक है, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती को माफ कर दो, उसे भूल जाइए। प्लीज लेट मी गो, कृपया मुझे जाने दीजिए। आई विल हेल्प यू समडे, मैं कभी ना कभी आपकी मदद जरूर करूंगा। अब देखो, एक छोटा सा चूहा, उसके अंदर कितनी हिम्मत थी कि शेर ने उसको पकड़ने के बावजूद वो शेर से क्या कर रहा है, बात कर रहा है कि आप मुझे जाने दीजिए, मैं किसी न किसी दिन आपकी मदद अवश्य करूंगा। अब शेर क्या कहता है, द लायन लॉफ्ड एंड सेड, लायन जो था वह हंसने लगा और उसने कहा, ओ रियली, वाकई, यू लिटिल माउस, हाउ कैन यू हेल्प मी। शेर था जंगल का राजा और माउस चूहा जो था एक छोटा सा प्राणी। जब उसने कहा शेर को कि आप मुझे जाने दीजिए, मैं आपके किसी न किसी दिन आपके मैं काम आऊंगा, तो शेर को लगा ये चूहा, इतना छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा। हाउ कैन यू हेल्प मी, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो। दैट्स सो फनी, ये तो तुम मजाक की बात कर रहे हो, तुम और मेरी मदद हो ही नहीं सकता। फिर भी शेर को चूहे की हालत देखकर उसको दया आ गई चूहे पर, और उसने कहा, एनीवे गो, ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाओ, गेट अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ।
देन ही सेट द माउस फ्री। उसने क्या किया, चूहे को उसने अपने पंजे में से उसे मुक्त कर दिया, आजाद कर दिया। और चूहा खुशी खुशी क्या हुआ, वापस अपने बिल की ओर तेजी से भाग गया, क्योंकि उसे लगा भाई जान बची तो लाखों पाए। अभी शेर गुस्से में था, मुझे खा लेता तो मैं तो मर जाता। तो वो बड़ा खुश हुआ कि शेर ने उसे छोड़ दिया। अब शेर से छुटने के बाद उसने शेर को थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, देखो उसने उसे थैंक यू कहा। जैसे हम किसी चीज को प्राप्त करने के बाद, या हमें कोई चीज मिलने के बाद, या कोई हमें कोई गिफ्ट कोई देता है, ठीक है, या कभी हमारा कोई मदद करता है तो उसे थैंक यू कहते हैं। तो उसने भी शेर को थैंक यू करना वह नहीं भूला। तो उसने शेर को कहा, थैंक यू फ्रेंड, प्यारे मित्र धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, मैं आभारी हूँ। सेट द माउस एंड ran अवे क्विकली। उसने अपने दोस्त को, मतलब उसने शेर को अपना दोस्त मान लिया था। दोस्त इसलिए मान लिया क्योंकि इतनी शरारत करने के बावजूद शेर ने चूहे को नहीं खाया और शेर ने उस चूहे को छोड़ दिया। तो शायद चूहे को लगा होगा कि मेरी और शेर में अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। और इस तरह थैंक यू बोलकर चूहा जो था बहुत तेजी से अपने बिल की ओर भाग गया। अब देखो बच्चों कि किस तरह एक विशालकाय, शक्तिशाली, ताकतवर शेर ने भी एक छोटे से प्राणी पर दया दिखाई और उसे खाने से मना कर दिया और उसे छोड़ दिया। वो चाहता तो उस चूहे को खा भी सकता था, लेकिन उसने भी क्या की, छोटे जीव पर उसने दया दिखाई। तो हमें भी प्राणियों पर हमेशा इसी प्रकार दया दृष्टि रखनी चाहिए, ठीक है। हमें भी किसी भी छोटे प्राणी को न तो मारना चाहिए और न ही सताना चाहिए। अब देखते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, मतलब जब शेर और चूहे की भिड़ंत हुई थी उसके कुछ समय बाद, द लायन वॉज कॉट इन अ हंटर्स नेट। कुछ दिनों बाद कुछ शिकारी जंगल में उन्होंने एक जाल बिछाया था और उस जाल में जंगल का राजा सिंह फंस गया। द लायन वॉज कॉट इन अ हंटर्स नेट। अब शेर जो था वह बुरी तरह से उस नेट में फंस चुका था। ही वॉज रोरिंग लाउडली। रोरिंग मतलब दहाड़ना। अब सभी को मालूम है कि हर एक प्राणी की आवाज होती है, ठीक है। तो जब जंगल का राजा शेर जब दहाड़ता है, रोल करता है, तो उसकी आवाज जो है पूरे जंगलों में एक साथ गूंजती है और सबको पता चलता है कि हाँ भाई, इस जंगल का राजा क्या कर रहा है, दहाड़ रहा है। अब शेर दहाड़ता क्यों है? या तो शेर बहुत गुस्से में हो, ठीक है, या फिर शेर कोई मुसीबत में हो, ठीक है, या फिर शेर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता हो, तब शेर बहुत जोर से क्या करता है, जंगल में दहाड़ता है। हाँ, क्या हुआ बेटा? हाँ बेटा, माइक बंद कर दो। द माउस हर्ड इट एंड ran टू द लायन। अब उसकी दहाड़ सुनकर वही चूहा क्या किया, वह भागा भागा शेर के पास गया। उसे लगा शेर क्यों दहाड़ रहा है, ठीक है। तो ये जानने के लिए वह छोटा सा चूहा वह शेर की ओर भागा कि क्यों दहाड़ रहा है शेर। He saw the lion caught in the net. उसने वहां जाके देखा कि जो जंगल का राजा है शेर, उसे एक बहुत बड़े जाल में फंसाकर रख दिया गया है, वो फंस गया है उसमें, ठीक है, उसे पकड़ लिया गया है। जो शिकारी थे उन्होंने जो जाल डाला था उस जाल में जंगल का राजा बुरी तरह से फंस चुका है। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स। ही अर्थात उस चूहे ने क्या किया, अब देखा कि शेर जो है वो बुरी तरह से छटपटा रहा है, उस नेट में बुरी तरह से छटपटा रहा है, वो पूरे जाल में वो फंस चुका है, ठीक है। उसके पंजे नहीं निकल रहे हैं, ठीक है, उसका शरीर पूरा जकड़ चुका है उस नेट में। अब चूहे ने क्या किया, ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स।
उसने अपने दोस्तों को बुलाया। अब चूहे के दोस्त तो उसके दोस्त ही होंगे, चूहे ही होंगे। तो उसने क्या किया, उसने अपने और भी अन्य चूहों को भी उसने बुलाया। All the mice came together and nibbled the big net with their sharp teeth. अब देखो बच्चों, यहाँ पे माइस आया। माइस मतलब बहुवचन, बहुवचन मतलब अनेक चूहे एक साथ आए, और एक साथ आने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने उस नुकीले दांतों से उस बड़े से नेट को, जाल को उन्होंने क्या किया, कुतर दिया। आपको पता ही होगा कि चूहे के जो दांत होते हैं ना, बहुत शार्प होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, और उसकी सहायता से वो क्या करते हैं, हमारे घरों में भी कभी कभी नुकसान कर देते हैं। कभी कोई कपड़ा खा लेते हैं, ठीक है, कभी कहीं कहीं हमारे अनाज की बोरियां खा लेते हैं, ठीक है। तो चूहे जो होते हैं, उनके दांत जो होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, ठीक है, धारदार होते हैं। तो वो उससे कुछ भी चीज आसानी से काट सकते हैं। तो उन चूहों ने अपने दांतों का प्रयोग किया, और अपने तीक्ष्ण दांतों से उन्होंने क्या किया, ये पूरा जो देख रहे हो आप लोग, ये नेट था, बड़ा सा जाल, उसको सभी चूहे मिलकर उन्होंने क्या किया, एक साथ कुतर दिया। जब एक साथ सब चूहों ने एक साथ मेहनत की, तो क्या हुआ, जो बड़ा सा नेट था वह खुल गया, और उसमें से शेर जो था वह बाहर आ गया। They set the lion free, और उन सभी चूहों ने अपने दांतों से उस जाल को कुतरकर शेर को आजाद कर दिया। किससे आजाद कर दिया, जंगल का जो राजा था उसे एक बहुत बड़े नेट में से उन्होंने इसको निकाल दिया था। अब द लायन सेड, जंगल के राजा ने कहा, थैंक यू डियर लिटिल माउस। उसने उस छोटे से चूहे को क्या कहा, थैंक यू कहा। थैंक यू डियर, डियर मतलब प्यारे, धन्यवाद प्यारे चूहे। यू सेव माई लाइफ, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। तो बच्चों, ये आपने छोटी सी कहानी पढ़ी होगी, और हिंदी में हमने इसे पढ़ा ही था। अब शेर जो था वह चूहे को धन्यवाद दे रहा था, और साथ ही साथ उसे कह रहा था कि धन्यवाद, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कोई बता पाएगा मुझे इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, कोई बच्चा बताएगा मुझे ये कहानी से हमने क्या सीखा। समझना चाहिए। किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, बहुत अच्छे। और कौन बताएगा मुझे, हाँ, एक एक करके बोलो बेटा। मैं बोलूं सर? हाँ बोलो, आप बोलो बेटा। बड़े को मदद कर सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। और कौन बोलेगा, हाँ बोलो। हमें अपने दोस्त को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा, कि हमें अपने दोस्त को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी हमारे दोस्त को हमारी जरूरत हो, हमें वहां तुरंत पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो हमें निस्वार्थ दोस्ती करनी चाहिए। या फिर किसी बच्चे ने कहा था कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, इस कहानी से हमें बहुत सी सीख मिलती है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, ठीक है। कब कौन सा व्यक्ति, कब कौन सा प्राणी किसके काम आ जाए हम नहीं कह सकते। अगर आपने कहानी, अगर आपको याद होगा हाथी और चींटी की, तो हाथी और चींटी की भी कहानी ऐसी है। वहां पर भी विशालकाय प्राणी और एक छोटा सा जीव, ठीक है, वो दोनों उन्होंने एक दूसरे की मदद की थी। तो इस तरह हम बहुत सी कहानी हमने पढ़ी होंगी कि जहां पर जंगल के दो जानवर, एक तो विशालकाय मतलब बहुत ताकतवर, और एक बहुत कमजोर, ठीक है, ये दोनों ने भी एक दूसरे की मदद की है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, सदैव कक्षा में या अपने दैनंदिन जीवन में हमें अपने दोस्तों की या फिर किसी जरूरतमंद की मदद अवश्य करनी चाहिए, ठीक है। तो ये कहानी हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब इस कहानी संबंधित में कुछ प्रश्न पूछूंगा, देखते हैं उस कहानी के उत्तर कौन बताता है मुझे, ठीक है। अब ये कहानी पीछे चली गई थोड़ी सी, मुझे कौन बताएगा,
शेर जो था वो कहाँ सोया था, कौन बताएगा मुझे? जंगल पे। जंगल में कहाँ सोया था? यस यस, द लायन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। हाँ, ट्री के नीचे, ट्री के नीचे। वेरी गुड वेरी गुड। माइक बंद कर दो अभी, माइक बंद कर दो। ठीक है, हाँ, जो शेर था वह जंगल में ही एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे सोया था। पेड़ के नीचे क्यों सोते हैं? क्योंकि वहां पे छांव रहती है, धूप नहीं लगेगी, इसलिए वह पेड़ के नीचे सोया हुआ था। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, शेर को किसने देखा सोते हुए? कौन से जानवर ने उसे देखा कि शेर सोया हुआ है? चूहे ने। वेरी गुड, मतलब जो चूहा था, हाँ चूहा था। अच्छा, चूहे ने भी क्या किया उसे देख के, कौन बताएगा? चूहा जब देख लिया कि शेर सोया हुआ है तो चूहे ने क्या किया? उसके ऊपर कूदने लगा। हाँ, वेरी गुड। शेर जो जो चूहा था वह शेर की पूंछ की ओर, ये पूंछ की ओर पकड़कर उसके शरीर के ऊपर क्या किया? उसने उछल कूद करना शुरू की। और बाद में तो उसने क्या किया, उसके ऐसे चेहरे पे ऐसे फिसल रहा है, ऐसे फिसल रहा है, फिसल गुंडे की तरह। उसे मजा आ रहा था। ठीक है ना? तो वेरी गुड, शाबाश। अच्छा बताओ, शेर जब उठा तो उसने गुस्से में चूहे को पकड़ा था या उसने मुस्कुरा कर चूहे को पकड़ा था? गुस्से में, एंग्री, ही गॉट वेरी एंग्री। एंग्री मतलब गुस्सा होना। ठीक है, तो उसने चूहे को बहुत गुस्से से पकड़ा था। गुस्सा क्यों हो गया शेर, कौन बताएगा मुझे? शेर गुस्सा क्यों हो गया? हाँ, चूहा जो था वो उसके शरीर पर उछल कूद कर रहा था, उसकी नींद में दखल दे रहा था, इसलिए जो शेर था वह तंग आ गया और उसने गुस्से से क्या किया, उस चूहे को पकड़कर उसे बहुत डांटा, उसे उसके ऊपर बहुत गुस्सा हुआ। अच्छा, चूहे को शेर ने कहाँ पकड़ा था, कौन बताएगा? पंजे में। ये देखो किस तरह शेर अपने पंजे में चूहे को पकड़ के रखा है उसने, और यहाँ पे उसे डांट रहा है, गुस्सा कर रहा है कि मैं तुझे क्या करूंगा। शेर ने क्या धमकी दी उसे? मैं तुझे क्या करूंगा? खा जाऊंगा, खा जाऊंगा तुझे मैं, आई विल ईट यू। यहाँ देखो, आई विल ईट यू, मैं तुझे खा जाऊंगा। तो इस तरह बच्चों, अब हम अगले पैराग्राफ के क्वेश्चन पे पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब माउस ने, छोटे से चूहे ने शेर से क्या गुहार लगाई, क्या उसने माफी मांगी शेर से, कौन बताएगा? मुझे छोड़ दीजिए। मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दो, मैं आपकी क्या करूंगा, एक दिन मदद करूंगा, मदद करूंगा। और देखो, जैसे ही उसने शेर को कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा, उसके कुछ दिनों बाद ही देखो ये क्या है, शेर के ऊपर क्या आ गया है, क्या गिरा है, ये इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जाल। जाल बोलते हैं बेटा, जाल को इंग्लिश में हम नेट भी बोलते हैं, NET, नेट। ठीक है, तो ये देखिए किस तरह जो शेर है वो पूरा इस जाले के अंदर फंसा हुआ है। ठीक है ना? अब जब शेर फंस गया था तो उसने चिल्लाना शुरू किया। अब उसकी दहाड़ सुनकर चूहा भी आ गया। ठीक है ना? अच्छा मुझे बताओ, चूहे ने आके क्या किया? अच्छा, जाले को काट दिया, मजबूत हो रहा उतर दिया। ठीक है, लेकिन बच्चा, क्या अकेले चूहे ने जाल को काटा था? उस अकेले चूहे ने जाल को काटा था क्या? हाँ, उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सभी दोस्त एक साथ मिलकर उस बड़े से जाल को उन्होंने क्या किया, उतर दिया। ठीक है बच्चों, और इस तरह शेर की जान बच गई। अब शेर की जान बचने पर उसने किसको थैंक यू बोला शेर ने? चूहे को। थैंक यू डियर लिटिल माउस, यू सेव माय लाइफ। हाँ, उसने माउस को थैंक यू बोला, माउस को, क्योंकि माउस ने उसकी जान बचाई थी। ठीक है बेटा, अब माइक बंद कर दो आपका। तो बच्चों, अब मुझे आप बताओ कि सॉरी, थैंक यू, इन शब्दों का प्रयोग हमें अपने दैनंदिन जीवन में अवश्य करना चाहिए। गलती होने पे सॉरी बोलना चाहिए और किसी की मदद मिलने पर हमें उसे थैंक यू बोलना चाहिए। तो
सॉरी और थैंक यू ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम दैनंदिन जीवन में करते हैं। अब बच्चों कुछ यहाँ पे शब्द दिए हैं, उन शब्दों को हमें ध्यान से देखना है और उसे पढ़ना है। लुक एंड से, ठीक है, उन शब्दों को देखो और ध्यान से उसे पढ़ो। तो बच्चों मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, आप एक एक करके माइक खोलिएगा और हम क्या करेंगे, उन शब्दों को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। बच्चों कोई बताएगा मुझे ये शब्द कौन सा है? LION। हाँ, लायन, वेरी गुड, शाबाश। हमने इतनी कहानी पढ़ी तो ये शब्द हमें भी याद हो गया होगा, LION, लायन। ओके, अच्छा अगला शब्द कौन सा है बच्चों? MOUSE, माउस। माउस, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। माउस मतलब चूहा। अब ये क्या है बच्चों? लिटिल, लिटिल मतलब छोटा, ठीक है, लिटिल मतलब छोटा। हमने लिटिल शब्द पढ़ा भी होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो लिटिल मतलब छोटा। अब ये शब्द कौन बताएगा मुझे, ये क्या लिखा है? हाँ, प्लीज, प्लीज। प्लीज का मतलब हम क्या कहते हैं हिंदी में? कृपया, ठीक है, प्लीज। जब भी हमें कोई चीज की आवश्यकता होती है तो अपने माता पिता या दोस्त को हम प्लीज करके शब्द जो वाक्य होता है उसकी शुरुआत करते हैं कि प्लीज मुझे पेंसिल दे दो, या प्लीज मुझे रबर दे दो, या मम्मी से हम लोग कभी कहते हैं मम्मी प्लीज मुझे आज 5 रुपया दे दो ना, मुझे कुछ सामान लेना है। तो प्लीज का शब्द ये जो है बहुत कॉमन है आज हमारे जीवन में, प्लीज। ओके बेटा, ये कौन सा शब्द है जैसे मैंने भी कहा था आप लोग को? SORRY, सॉरी, वेरी गुड, सॉरी, वेरी गुड, शाबाश। सॉरी, सॉरी मतलब क्षमा मांगना, ठीक है, या माफी मांगना हम बोल सकते हैं। सॉरी, वेरी गुड, शाबाश। अब ये कौन सा शब्द है? ये दो अलग अलग शब्द हैं, कौन बताए? हाँ, थैंक यू, थैंक यू। थैंक अलग, थैंक मतलब धन्यवाद, यू तुम्हारा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तो हम थैंक यू बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये दो शब्द है, थैंक और यू। अगला शब्द क्या है? कौन बताए? वेरी, वेरी मतलब बहुत। हाँ, वेरी मतलब बहुत। जैसे शेर ने कहा था यू आर वेरी नॉटी, तुम बहुत शरारती हो, ठीक है, तो वेरी मतलब यहाँ पे बहुत का संदर्भ लगाया गया है। अवे, ये शब्द कौन सा है बच्चों? अवे, अवे, दूर, हाँ दूर, हाँ, वेरी गुड, अवे। तो अब हम क्या करेंगे, सभी शब्दों को हम वापस पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहला शब्द हमने कौन सा पढ़ा? लॉयन, माउस, लिटिल, प्लीज, सॉरी, थैंक यू, वेरी, अवे, अवे, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये मेरा पाठ जो है वह काफी पसंद आया होगा और आप सभी ने इस पाठ को काफी एंजॉय भी किया होगा बच्चों।